नमस्कार। हम हर पल जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें एक अदृश्य खतरा छिपा हुआ है, एयर पोल्यूशन। आज हम एक साइंटिफिक रिव्यू के आधार पर जानेंगे कि ये खतरा हमारे स्वास्थ्य पर कितना गहरा और खतरनाक असर डालता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम सब कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। तो इस प्रॉब्लम की असल गहराई क्या है, इसे समझने के लिए चलिए एक ऐसे आंकड़े से शुरू करते हैं जो शायद आपको चौंका दे। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 563 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर, ये 2016 में नई दिल्ली में PM 2.5 का पीक लेवल था। आपको अंदाजा देने के लिए बता दूं, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सेफ लिमिट से 100 गुना से भी ज्यादा है। सच में एक बहुत ही डरावना नंबर। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह के एक नंबर का हमारी सेहत के लिए आखिर मतलब क्या है। इसके असर को ठीक से समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसमें आखिर है क्या। देखिए, एयर पोल्यूशन कोई एक अकेली चीज नहीं है। ये असल में कई अलग अलग सोर्सेस से आने वाले खतरनाक सब्सटेंस का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। चलिए इसे जरा और करीब से समझते हैं। एयर पोल्यूशन के जो स्रोत हैं वो मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। कुछ तो नेचुरल हैं, जैसे जंगल की आग या फिर धूल भरी आंधी, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी वजह से है, मतलब मानव जनित है। हमारी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियां और कंस्ट्रक्शन, और ये दोनों मिलकर हमारी हवा को जहरीला बना रहे हैं। इन सभी पॉल्यूटेंट्स में जिसे सबसे बड़ा विलन माना जाता है वो है PM 2.5। ये इतने ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि हमारे शरीर का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, जैसे नाक के बाल, वो भी इन्हें रोक नहीं पाता, और ये सीधे हमारे फेफड़ों में बहुत अंदर तक चले जाते हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए ये देखिए, नई दिल्ली जैसे शहरों में PM 2.5 का जो एवरेज लेवल है वो WHO की तय की गई सेफ लिमिट से 17 गुना से भी ज्यादा है। ये एक ऐसा खतरनाक अंतर है जिसका सीधा असर लाखों लोगों की सेहत पर हर रोज पड़ रहा है। अब बात करते हैं ओजोन की। देखिए, एक ओजोन लेयर होती है जो आसमान में बहुत ऊपर है और हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है। लेकिन जब यही ओजोन जमीन के पास बनती है तो यह हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती है। यही वो चीज है जो शहरों में धुंध यानी स्मॉग पैदा करती है। फिर आती हैं ये गैसें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये हमारी सांस की नली के लिए खास तौर पर बहुत हानिकारक होती हैं और बच्चों पर इनका सबसे बुरा असर पड़ता है। और फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड या CO। ये एक ऐसी गैस है जिसका कोई रंग या गंध नहीं होता, और ये हमारे खून की ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी को कम कर देती है। तो अब जब हम इन दुश्मनों को जान गए हैं तो चलिए देखते हैं कि ये हमारे शरीर पर हमला करते कैसे हैं। सोचिए, जैसे ही हम सांस लेते हैं ये पोल्यूटेंट्स हमारे शरीर में एक तरह से घुसपैठ कर लेते हैं और हमारे जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म हैं उन्हें बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं। यहां एक सीधी सी बात समझनी होगी, पार्टिकल जितना छोटा, खतरा उतना ही बड़ा और गहरा। PM 2.5 जैसे सबसे छोटे पार्टिकल्स तो फेफड़ों की सबसे आखिरी सतह, जिसे एल्वियोली कहते हैं, उसको भी पार करके सीधे हमारे खून में मिल जाते हैं और वहां से ये जहर पूरे शरीर में फैल जाता है। तो इसका असर होता कैसे है? दो तरह से होता है। कुछ तो फौरन दिखने वाले असर होते हैं, जैसे जलन या खांसी, और कुछ बहुत ही खतरनाक लॉन्ग टर्म बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर और स्ट्रोक, जो सालों तक इस हवा में सांस लेने से होती हैं। और इसका असर सिर्फ हम पर ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ रहा है। रिसर्च बताती है कि हवा में PM 2.5 की सिर्फ 5 यूनिट की बढ़त से भी प्रेग्नेंट महिलाओं में कम वजन वाले बच्चे के जन्म का खतरा 18% तक बढ़ जाता है। ये हमारी आने वाली जनरेशन की सेहत पर सीधा हमला है। तो अब तक हमने बात की सेहत की, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो चीजें हमारे शरीर को बीमार कर रही हैं वही हमारे प्लैनेट, हमारी धरती को भी बीमार कर रही हैं। चलिए अब इस कनेक्शन को समझते हैं। यह सब जुड़ा है ग्रीन हाउस इफेक्ट से। इसे ऐसे समझिए, हमारी गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैसें, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड, आसमान में जाकर एक कंबल जैसा बना लेती हैं। ये कंबल सूरज की गर्मी को अंदर तो आने देता है लेकिन उसे बाहर नहीं जाने देता, और इसी वजह से हमारी पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है। और इस बढ़ती गर्मी का नतीजा क्या है? ये नंबर देखिए, 2000 से ज्यादा। ये वो आंकड़ा है जितनी जाने भारत में 1998 और 2015 में आई खतरनाक हीटवेव में से हर एक में गईं। क्लाइमेट चेंज ऐसी जानलेवा घटनाओं को और भी आम बना रहा है। ये कोट इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाता है। जलवायु परिवर्तन उसी सिक्के का दूसरा पहलू है जो हमारे ग्रह की गुणवत्ता को कम करता है।
इसका सीधा सा मतलब है कि हम साफ हवा की लड़ाई को क्लाइमेट चेंज की लड़ाई से अलग करके नहीं देख सकते। ये दोनों एक ही समस्या हैं। तो सवाल ये है कि इस ग्लोबल प्रॉब्लम से निपटने के लिए दुनिया भर में किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि दुनिया इस खतरे को पहचान रही है। 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल से लेकर 2015 के ऐतिहासिक पेरिस एग्रीमेंट तक दुनिया के देशों ने मिलकर एमिशन कम करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। ये एक लंबी लड़ाई जरूर है, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? देखिए, इसका कोई एक जादुई हल नहीं है। हमें कई मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। हमें बेहतर और क्लीन टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें सख्त सरकारी नीतियां चाहिए, और सबसे जरूरी, हमें पब्लिक अवेयरनेस और सबका साथ चाहिए। जब ये सब चीजें मिलेंगी तभी बदलाव आएगा। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस तरक्की ने हमारे प्लेनेट को इतना प्रदूषित किया है, क्या वही तरक्की और इनोवेशन अब इसे वापस साफ कर सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा।